नमस्कार दोस्तों। यह तो हम सभी जानते हैं कि यूके के अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल हैं। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो बाकी आयरलैंड से अलग कैसे हो गया, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। आयरलैंड द्वीपीय क्षेत्र में दो राजनीतिक शासन प्रणाली काम करती हैं। उत्तरी आयरलैंड यूके के अंतर्गत शासित होता है, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य है। आयरलैंड के दक्षिण में सेल्टिक सागर, दक्षिण पूर्व में सेंट जॉर्ज का चैनल, पूर्व में आयरिश सागर का विस्तार है। इंग्लैंड ने सर्वप्रथम 12वीं सदी में आयरलैंड के कुछ क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करना प्रारंभ किया और 17वीं सदी में आकर यहाँ पर इंग्लैंड का नियंत्रण हो गया। इस बीच इंग्लैंड द्वारा कुछ लोगों को आयरलैंड में बसाया जाने लगा, जो मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट थे, जबकि आयरलैंड के अधिकांश लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। इंग्लैंड द्वारा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक्ट ऑफ यूनियन 1800 लाया गया। इसके तहत 1 जनवरी 1801 को आयरलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बना लिया जाता है और आयरलैंड की संसद को भंग कर दिया जाता है। इस परिवर्तन से न सिर्फ राजनीतिक सत्ता परिवर्तित हुई, बल्कि अधिकारों में भी अंतर आया, क्योंकि यहाँ प्रोटेस्टेंट समुदाय को ज़्यादा अधिकार दिए गए तो वहाँ के कैथोलिक लोगों को कम अधिकार दिए गए। इसके बाद इंग्लैंड के शासन से वहाँ की जनता परेशान होने लगी और इसी बीच आयरलैंड में 1845 से 1852 तक कई अकाल भी पड़े, जिससे कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई। आज तक आयरलैंड इन अकालों से उबर नहीं पाया है। इन त्रासदी की घटनाओं और लोगों की आज़ादी की मंशा के कारण 20वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ हो गया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। लेकिन इन आंदोलनों के प्रभाव से ही 1921 में ब्रिटेन सरकार ने आयरलैंड को विभाजित करने का निर्णय लिया और उत्तरी आयरलैंड को यूके के साथ रखा गया, जबकि बाकी हिस्से को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के रूप में स्वतंत्र कर दिया गया। हालांकि उस समय बाकी हिस्से को डोमिनियन का दर्जा दिया गया। डोमिनियन वो होता है जहां शासन का प्रमुख मुख्य रूप से इंग्लैंड का राजा होगा और उसी के नाम से शासन चलाया जाएगा। लेकिन लोगों ने वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी और 1949 में आयरलैंड को पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई, लेकिन अभी भी नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के अधीन ही है। तो यह थी कहानी उत्तरी आयरलैंड की। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।